Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our second portion of the short story under discussion Overcoat. It is the part 2 that we are going to discuss today. A very sad and gloomy story of a young man who is hiding his poverty under the garb of an old overcoat. Let's go on to our textual reading of the part 2 from this short story, please. The overcoat story, you will find this short story in your Urdu book as well. You may enjoy it there. Some introductory remarks about the story itself, then we will proceed ahead to the textual reading. Introduction. Ghulam Abbas was born in 1909. A very well reputed, famous short story writer of Pakistan, as he died in Pakistan. He got associated with the radio and also worked for the BBC in London for several years. रेडियो ब्रॉडकास्ट से भी ये गुलाम अब्बास मुंसलिक रहे और बीबीसी के लिए काफ़ी सालों तक काम किया ब्रॉडकास्टर के तौर पर. ही अर्नड ए लास्टिंग रेपुटेशन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. एक दायमी किस्म की शोहरत हासिल की, जिस अच्छी वाली शोहरत. एज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर. मुख्तसर कहानी में एक अच्छा नाम, बड़ा नाम है. He died of heart attack in November 1982. Unfortunately, he died of a heart attack in 1982. काफ़ी तवील उम्र के साथ वो पाकिस्तानी राइटर, मारूफ पाकिस्तानी राइटर, ये अफसाना नवीस गुलाम अब्बास अच्छी कहानियाँ लिखने वाले, समाजी मौज़ूआत पर चुभती हुई कहानियाँ अमूमन लिखते हैं. ये कहानी भी जो है वो कुछ ऐसी ही है. दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग मैन. ये कहानी जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये एक नौजवान आदमी के बारे में है. हु कंसील्स हिज पॉवर्टी, जिसने बेचारे ने अपनी गुर्बत को छुपाया हुआ है. बाय डिंट ऑफ हिज ओवरकोट, अपने एक ओवरकोट के नीचे. बुनियादी तौर पर इंतहाई गरीब और मफलूकुल हाल किस्म का नौजवान है, लेकिन उसने सर्दी से बचने के लिए एक लंडे से ओवरकोट लिया हुआ है और उसके अंदर अपने आप को किसी तरह, अपनी गुर्बत को और अपने जिस्म को जो है वो ढांपा हुआ है. बाय वेयरिंग हिज ओवरकोट ही सीम्स टू बी ए रिस्पेक्टेबल यंग मैन. ये ओवरकोट पहनकर जो है वो लगता है कि वो एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का नौजवान है. गोइंग आउट ऑन द माल, जो माल पर आया हुआ है, लाहौर की माल रोड पर. ऑन सैटरडे इवनिंग, हफ्ते की शाम को, कि जैसे वो तफरी करने आया हुआ हो. बट व्हेन ही इज़ क्रश्ड बाय ए ट्रक, लेकिन जब उसको एक सड़क से गुजरता हुआ एक ट्रक जो है वो कुचल देता है. एंड डाइज इन द हॉस्पिटल, और बेचारा फिर हस्पताल में मर जाता है एक नामालूम शख्स के तौर पर. The doctor and the nurses come to know what a destitute he was. तो फिर डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उन पर इंकशाफ होता है कि वो बेचारा किस हद तक मफलूकुल हाल था, कितना गरीब था. डेस्टिट्यूट, हाउ पुअर ही वाज. तो ज़ाहरी तौर पर उसने अपने आप को, अपनी गुर्बत को, अपने बदहाली को जो है वो ओवरकोट के नीचे जो है वो छुपा रखा है. तो कहानी जो है वो बेटे बुनियादी तौर पर माशरे के अंदर पाया जाने वाला जो तबकाती तफरीक है, अमीर और गरीब की तकसीम है, इस पर एक तनकीद भी है. और किस तरह से जब वो इंसान जो है वो अपनी गुर्बत को मलफूफ करते हैं ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत लिबास पहन कर और बनावटी अंदाज में, ये भी इस कहानी में दिखाया गया है. अजीज़ तलबा, कहानी का दूसरा हिस्सा टेक्सचुअल रीडिंग अभी जारी है.
अभी आपको पता है वो अपनी चहलकदमी जो है वो नौजवान वो वहाँ माल रोड पर कर रहा है, और ये जो एक्टिविटीज़ शाम के वक्त वहाँ हैं सर्द मौसम के बावजूद, उनको जो है वो कहानी नवीस ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पेश किया है। तो आइए इसके अगले हिस्से की टेक्सचुअल रीडिंग का मुताला करते हैं। A few minutes later, he found himself outside a large western music shop. बेटे किताब अपने सामने खोल कर रखें और साथ में पेंसिल भी, ताकि आपको समझ आए सबक की, और धीरे धीरे आराम से बैठ कर पढ़ें। A few minutes later, चंद लम्हों बाद, he found himself, उसने अपने आप को पाया, outside a large western music shop, एक बहुत बड़ी मगरबी मौसीकी की एक दुकान के बाहर। चंद लम्हों बाद वो एक बहुत बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के सामने बाहर खड़ा था। विदाउट हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाए, यानी बड़े एतमाद के साथ, ही वेंट इन, वो दुकान के अंदर दाखिल हो गया। हिचकिचाहट के बगैर वो दुकान के अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात पड़े थे, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात जो थे वो दुकान में रखे हुए थे, अरेंज्ड ऑन शेल्फ्स, वो जो कि मुख्तलिफ़ शेल्फों में रखे हुए थे तरतीब से। अराउंड द वॉल्स, दीवारों के इर्द गिर्द, दीवारों के साथ साथ शेल्फ्स बनी हुई थी, उन शेल्फ्स पर बड़ी तरतीब के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात जो थे वो सजे हुए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबे से मेज़ पर, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ, वर्दा लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स, वहाँ ताज़ा तरीन मरूफ गीत जो थे वो रखे हुए थे। ये बड़े बड़े से तवे से होते थे पुराने वक्तों में। A Spanish guitar was hanging on the wall, एक बहुत बड़ा स्पेन का बना हुआ गिटार जो था वहाँ दीवार पर लटका हुआ था। He examined it with the air of a connoisseur and studied the price label attached to it. उसने इसका मुआयना किया, जायज़ा लिया इस बड़े से गिटार का, विद द एयर ऑफ अ कॉनेजियर, जैसे कि कोई एक्सपर्ट, कोई माहिर जो है, मौसीकी का माहिर, कॉनेजियर। एयर यहाँ जो ना तासुर को कहेंगे, एक किसी माहिर के तासुर के साथ उसने जो है वो इसका मुशाहिदा किया, अच्छी तरह इसका जायज़ा लिया इस गिटार का। एंड स्टडीड द प्राइस लेवल, और उसके साथ जो टैग लगा हुआ था प्राइस का, कीमत का, उसको पढ़ा, अटैच टू इट, जो इसके साथ मुंसलिक था। देन ए ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, तब एक बड़े से जर्मनी के बने हुए पियानो ने उसकी तवज्जो मबजूल करवा ली अपनी तरफ। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उसके कीबोर्ड का कवर हटाकर, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने चंद धुनें बजाईं, नोट्स, धुनें, एंड क्लोज्ड इट अगेन, और दोबारा से इसका कवर जो था वो बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, दुकान में मौजूद सेल्समैनों में से एक जो था वो उसकी तरफ बढ़ आया। गुड इवनिंग सर, ही सैड, उसने बड़ी अदब से कहा, जनाब वाला शब बखैर, शाम बखैर। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जनाब? नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया भाई, बड़े अतमाद से बोलता है नौजवान। द यंग मैन सैड विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस, लाताल्लुकी, लापरवाही, थोड़ा सा तकब्बर जिसमें होता है। उसने बड़ी बेतवजही से कहा, नहीं नहीं थैंक यू शुक्रिया। देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, तब यकदम जैसे किसी को कुछ याद आ जाए उसने ज़ोर से पुकार कर पूछा, ओ यस, हाँ भाई, कुड यू लेट मी हैव ए लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या इस महीने के जो ताज़ा दम ग्रामोफोन के गीतों का रिकॉर्ड है वो उसकी लिस्ट आप मुझे दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स, उसे वो लिस्ट मिल गई तो उसने जो है वो अपने ओवरकोट की एक जेब में वो लिस्ट रख ली। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमिनेड ऑन द मॉल, और अपनी चहलकदमी जो थी माल रोड पर अपनी चहलकदमी दोबारा शुरू कर दी। रिज्यूम्ड, दोबारा उसका आगाज़ कर दिया। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, फिर वो एक किताबों वाली दुकान के बाहर, किताबों के एक स्टॉल के बाहर रुक गया। ही पिकड अप वन और टू मैगजीन्स, उसने एक दो मैगजीन वहाँ से उठाए। एंड आफ्टर ए हरीड ग्लैंस, और जल्दी से उन पर नज़र दौड़ाने के बाद,
एट द कंटेंट्स, उसके अंदर जो मुश्तमिलात थे, उसके अंदर जो मंदरजात थे, केयरफुली प्लेस्ड रिप्लेस्ड दैम, उनको बड़े एहतियात से वहीं दोबारा उनकी जगह पर मैगज़ीन्स को रख दिया। एक तेज़ी से नज़र दौड़ाने के बाद उनके अंदर मैगज़ीन्स के उसने उनको दोबारा उनकी जगह पर रख दिया। ए फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, चंद कदम आगे बढ़ने के बाद, ए लार्ज पर्शियन कारपेट विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड ए शॉप अट्रैक्टेड हिज अटेंशन। एक बड़ा सा ईरानी कालीन जो एक दुकान के बाहर लटका हुआ था, उसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। द ओनर ऑफ द शॉप, wearing a long robe and a silk turban, greeted him warmly. उस दुकान का मालिक, जिसने एक लंबी सी कबा पहनी हुई थी, रोब कुलायक चोगा जिसे कहते हैं, एंड ए सिल्क टर्बेन और रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी, ग्रीटेड हिम वार्मली, उसने उसे बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदेद कहा। उस दुकान का मालिक, जिसने एक लंबा सा चोगा और एक रेशमी पगड़ी सर पर बांधी हुई थी, वो चोगा पहना हुआ था और लंबी पगड़ी पहनी हुई थी रेशमी, उसने उसे बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदेद कहा, वेलकम कहा, ग्रीटेड हिम। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं महज इस कारपेट को देखना चाहता था। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, उस कालीन के दुकानदार से नौजवान ने कहा, विद प्लेयर सर, क्यों नहीं जनाबे वाला, खुशी खुशी देखें जनाब, क्यों नहीं। ओह डू नॉट बोदर टू टेक इट डाउन, फिर उससे नौजवान ने मुखातब होकर कहा, नहीं नहीं, इसे दीवार से नीचे ना उतारें। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, ये जैसा भी है मैं इसको यहाँ से अच्छी तरह जायज़ा इसका ले सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, इसकी कितनी कीमत है। 1432 रुपीज़ सर, ये 1400 और 32 रुपीज़ 32 रुपये का है जनाब। ये सिग्निफिकेंट है का खासी कीमत है उस ज़माने में। द यंग मैन फ्रॉन्ड एज इफ टू सजेस्ट, ओह सो मच, नौजवान ने इस तरह से तेवरी पर बाल डाले, उसकी तरफ घूर के देखा, फ्रॉन्ड, जैसे ये कह रहा हो कि ओह इतनी ज़्यादा कीमत। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सा, सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में, एमिएबली बड़े फ्रेंडली वे में उसने कहा कि जनाबे वाला आपको महज कालीन मुंतखब करना है, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम कीमत जो है वो इंतहाई कम कर लेंगे, टू द मिनिमम, इंतहाई कम कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बेहद शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, उसने जो है वो असबात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है आपका बेहद शुक्रिया। ए फाइन कारपेट इंडीड, अच्छा कालीन है ये भाई। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर किसी वक्त आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, कि ख़रीदा नहीं, मैं किसी और वक्त ख़रीदूँगा, और फिर वो आगे बढ़ गया, वॉकड अवे। द क्रीम कलर रोज विच अडॉर्न्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट हैड स्लिप्ड, वो क्रीम रंग का, सफ़ेद रंग का, गुलाबी रंग का, वो जो उसने वो गुलाब का फूल जो था, जो उसके कोट के कॉलर में लटका हुआ था, सजा हुआ था, वो खिसक गया था, हैड स्लिप्ड एंड वाज अबाउट टू फॉल, और अब नीचे गिरने ही वाला था। ही एडजस्टेड इट विद द पिकुलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसने इत्मीनान भरी एक मुस्कुराहट के साथ, ख़ास किस्म की मुस्कुराहट के साथ इसे दोबारा जो है वो अपनी जगह पर लगाया। एडजस्टेड इट, इसे दोबारा एडजस्ट किया उस फूल को। पिकुलियर, ख़ास किस्म की, मखसूस किस्म की। He was now walking along the pavement near the high courts. अब वो नौजवान हाई कोर्ट के करीब जो पगडंडी थी, जो फुटपाथ था, पेवमेंट फुटपाथ, उसके ऊपर चल रहा था। He had been roaming about for quite a long time. अब वो काफ़ी देर से वहाँ आवारागर्दी कर रहा था, roaming about, wandering. But his spirits were still high. लेकिन अभी भी उसके अंदर जज्बा जो था आवारागर्दी करने का, यानी घूमने फिरने का, वो अभी जवान था। He was neither tired nor bored, ना तो वो अभी थका था और ना ही जो था वो उकताया था, ना ही अभी वो उकताहट का शिकार हुआ था और ना ही अभी थकावट का शिकार हुआ था। अब बेटे ये माल रोड का किनारा है बिल्कुल, यहाँ से आगे सेक्रेटेरिएट वाली सड़क शुरू हो जाती है, जिसको उसने यहाँ खूबसूरती से पेश किया इस मंज़र को। At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down.
माल रोड के इस हिस्से की तरफ पैदल चलने वालों का जो हजूम था अब वो कम होना शुरू हो गया था, छिद्रा होना शुरू हो गया था, thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. और वहाँ जो फुटपाथ था अब उस पर लोगों के एक चलने वाले ग्रोह और दूसरे ग्रोह के दरमियान काफ़ी फासले हायल होते थे, यानी दूर दूर लोग अब चलते थे। स्ट्रेचेस, स्ट्रेच कहते हैं खिंचाव को। उस खाली फुटपाथ पर अब लोगों के एक ग्रोह और दूसरे ग्रोह के दरमियान काफ़ी तवील फासला नज़र आता था, यानी लोग अब दूर दूर थे, यानी वो वाला हजूम जो था माल रोड के ऊपर जो था वो मौजूद नहीं रहा था, अब इधर को लोग घटना शुरू हो गए थे। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग, वो नौजवान आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, ट्राई टू स्पिन हिज केन, उसने अपनी छड़ी को घुमाने की कोशिश की, अराउंड वन फिंगर, एक उंगली के गिर्द, जैसे माहिराना अंदाज में। बट इन दिस अटैम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में उसकी छड़ी उससे हाथ से गिर गई, गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। ओह सॉरी, उसने अपने आप से ही खुद मुखातब होकर कहा, ओहो, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एंड बैंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और नीचे झुक कर ये छड़ी दोबारा से उठा ली। वो छोटी सी छड़ी उसके एक हाथ में थी। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by. इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो कि उसके पीछे चलता चला आ रहा था उसके करीब से गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उससे आगे गुजर गया, आगे बीत गया, आगे लांग गया जिसे कहते हैं आप। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. वो नौजवान लड़का जो था इस जोड़े के अंदर, नौजवान लड़का एक तवीलुल कामत नौजवान था, और उसने काले रंग के जो थे वो पजामा पहना हुआ था, कॉर्डररी, ये कपड़ा है ख़ास किस्म का खुरदरे रंग का, एंड ए लेदर जैकेट, और चमड़े की एक जैकेट पहनी हुई थी सर्दी की वजह से, विद जिप वाली। द गर्ल वोर ए फ्लॉपी शलवार और वाइट सैटन एंड ए ग्रीन कोट, लड़की जो थी उसने एक खुले लूज किस्म का फ्लॉपी, एक खुले पैंचों वाली सफ़ेद साटन की शलवार पहनी हुई थी और सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, वो छोटे कद की थी और मोटी थी, बल्कि भारी भरकम थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का कपल था कि लड़का इंतहाई तवीलुल कामत है और वो लड़की छोटे कद की है और मोटी है, तो ये इसको जो है वो दिलचस्पी पैदा हो गई। The young man was delighted to watch this spectacle and kept on walking behind them. उस नौजवान को ये देखकर दिलचस्पी पैदा हो गई, खुश हो गया वो, to watch this spectacle, इस नज़ारे को देखकर कि वो तवीलुल कामत नौजवान के साथ एक नाटे कद की मोटी लड़की है, and kept on walking behind them, और उसने उनके पीछे पीछे उनका चलना शुरू कर दिया, उनका मुशाहिदा करने के लिए। So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. अब तक उस नौजवान को अपनी दिलचस्पी का बहुत कम सामान मिला था उन अफराद में जिनको उस शाम उसने मुशाहिदा किया था, देखा था। He had been perhaps too deeply engrossed in himself, शायद वो अपने आप में बेहद ज़्यादा मगन रहा था, डूबा रहा था, engrossed, अपनी ज़ात में मगन रहा था, इसलिए उसको इर्द गिर्द कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दी थी। He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces. अब वो चूँकि पीछे से चलते हुए आए थे लिहाजा वो उनके चेहरे नहीं देख सका। He followed them, तो वो उनके पीछे पीछे चलता रहा, closely, बहुत करीब से, hoping to get a glimpse of their faces, ताकि वो उनके चेहरे देख सके, झलक उनके चेहरों की देख सके, and to hear more of their talk, और उनकी गुफ्तगू कुछ सुन सके। लिहाजा वो उनके करीब होकर चलने की कोशिश में लग गया। By now they had reached the big crossroads near the general post office. ये जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है जो सेक्रेटेरिएट वाली सड़क पर वाक़े है, माल रोड के बिल्कुल सामने जहाँ माल रोड ख़त्म होती है, तो वहाँ जो है वो वहाँ तक आन पहुँचा था, वो बड़े क्रॉस रोड्स, वो जो चौराहा था। अब तक वो उस बड़े चौराहे पर आन पहुँचा था जो कि पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल करीब था। द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो जोड़ा जिसका वो पीछा कर रहा है वो एक लम्हे के लिए रुक गया। देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल हेडेड टूवर्ड मैकलोड रोड,
और फिर माल रोड को पार करके उन्होंने मैकलोड रोड की तरफ जो है वो चलना शुरू कर दिया। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब वो जोड़ा तकरीबन 100 गज उससे आगे चलता हुआ गुजर गया, he hurriedly moved after them, तो वो तेजी से उनके पीछे लपका। Hardly had he reached halfway across the road, अभी वो सड़क के ऐन दरमियान ही में पहुंचा था, बमुश्किल पहुंचा था, when a truck full of bricks came from behind, कि जब ईंटों से लदा हुआ एक ट्रक जो था वो पीछे से आया, लाइक ए गस्ट ऑफ विंड, हवा के एक झोंके की तरह से, एंड क्रशिंग हिम डाउन, और उसे कुचलता हुआ, स्पीडेड ऑफ टूवर्ड्स मैकलोड रोड, उसे नीचे कुचलता हुआ मैकलोड रोड की तरफ तेज़ी से गुजर गया, स्पीडेड ऑफ। तो अब यहाँ इसकी ट्रेजेडी शुरू हो गई नौजवान की। हंसता बसता वो नौजवान जो था मौत के मुंह में चला गया। एक ट्रक आया ईंटों वाला, पीछे से उसने कुचल कर इस नौजवान को नीचे गिराया, और ट्रक वाला जो था वो ट्रक लेकर वहाँ से फरार हो गया मैकलोड रोड की तरफ। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड ए श्रीक, ट्रक के ड्राइवर ने यकीनन एक चीख की आवाज़ सुनी थी, एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन, और दरअसल हकीकत में वो एक लम्हे के लिए थोड़ा उसने रफ्तार भी कम की अपने ट्रक की, बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन इस बात का एहसास करते हुए कि कोई बात ख़तरनाक बात हो गई है, हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने तारीकी का फ़ायदा उठाया, एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात की तारीकी में वहाँ से फरार हो गया, स्पेड अवे। 2 or 3 passers by who had witnessed the accident shouted, वहाँ से गुजरने वाले 1-2 अफराद जिन्होंने इस एक्सीडेंट को देखा था वो चिल्लाए, स्टॉप हिम, रोको इसे, ट्रक को, टेक द नंबर, इसका नंबर नोट करो, बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, लेकिन अब वो ट्रक वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इसकी ट्रेजेडी जो थी वो ये उसका मंजर है कि किस तरह ट्रक वाला जो है ऐसे रात की तरीके में कुचलता हुआ वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। Thank you very much, dear students, for participating in today's session. See you soon, inshallah, in our next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.